अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट एक नए लीगल लेक्चर के साथ फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डावर अमाउंट पेड ऑन फर्स्ट नाइट, हक महर पहली रात जो दी जाती है उसकी क्या लीगल हैसियत है। देखिए, हक महर फिक्स हो जाता है शादी के टाइम और हस्बैंड कहता है कि मैंने पहली रात, ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी पैदा होते हैं और बहुत से क्वेरीज, और इसके अलावा बहुत से केसेस कोर्ट में ऐसे आते हैं जिसमें हस्बैंड ये कहता है कि हक महर जो थी वो मैंने उसको अपनी बीवी को पहली रात ही अदा कर दी है, मैंने हक महर पहली रात अदा कर दी है। तो पहली रात हक महर अदा करने के पीछे क्या फलसफा है, क्या ये बात सही है या गलत है। देखिए, अंडर सेक्शन 5 है मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट 1964 का, जिसमें हक महर जो है वो उसको अदा करनी होती है। अब हस्बैंड ये कहता है कि मैंने पहली रात अपनी बीवी को हक महर दे दी है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही कम ऐसे मैं समझता हूं या कानून भी इस सिलसिले में इसी चीज की हिमायत करता है कि देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि हस्बैंड पहली रात, जो ये कहता है कि मैंने पहली रात हक महर दे दी, वो समझे 99% वो झूठ बोल रहा होता। क्योंकि हक महर देखिए दो तरह की होती है, हक महर एक होता है डफर्ड होती है, एक प्राउंड होती है। हक महर अगर उसने पहले देनी है तो वो शादी की पहली रात क्यों देगा, वो देगा शादी के टाइम देगा, एट दिस सपोर्ट देगा। जब शादी सोलमनाइज हो रही है, शादी होते वक्त, निकाह जब हो रहा है, निकाह होते वक्त इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस वो हक महर पे करेगा। ये प्रॉम्प्टी, ये उसी टाइम यानी मुअज्जल हक महर थी, ये मुअज्जल हक महर है। शादी के टाइम गवाहों की मौजूदगी में वो निकाह खान जो है, जो निकाह पढ़ाने वाला है, उसकी मौजूदगी में वो निकाहनामा में लिख दिया जाता है। अगर वो बिल्कुल सच्चा है, अगर वो सही कहता है तो ऑफ कोर्स उसको हक महर उसी टाइम वो दे देता है, उसी टाइम हक महर दे दी जाती है। लेकिन अगर उसी टाइम हक महर नहीं दी गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हक महर डेफर्ड है, और डेफर्ड जो होती है उसको डेफर कर दिया जाता है, छोड़ देता है फिलहाल वक्त के लिए, वो बाद में पे की जाती है। या तो शादी की डेजोलेशन होती है, या फिर उस सूरत में बीवी कभी डिमांड करती है, या फिर उस सूरत में किसी अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो उस सूरत में डेफर्ड जो पे की जाती है, प्राण थी तो होगा। अब वो कहता है कि नहीं, मैंने तो पहले रात दे दी थी, अगरचे वो हक में डेफर्ड थी, ये कैसे मान लिया जाए कि उसने पहली रात, हाँ मे भी पॉसिबल भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने पे कर दिए तो उसको एक ठोस, एक सॉलिड प्रूफ देना होगा कि मैंने पहली रात दे दी है। उसको विटनेस प्रोड्यूस करने होंगे और प्रॉपर तौर पर पूरा सबूत देना होगा कि मैंने वो दे दी है, या तो तहरीरी तौर पर दे या फिर गवाह पेश करे कि मैंने पहली रात उसको दे दी है। खाली ये कह देने से कि नहीं जी मैंने हक महर पहली रात दे दी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर वो बात मानी जाएगी जो निकाहनामा में लिखी हुई, निकाहनामा में ये लिखी हुई है कि हक महर उसको अदा ही नहीं हुई, शादी के टाइम उसको हक महर अदा नहीं हो, तो फिर ये बात मान ली जाएगी क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं। खाली ये कहने देने से कि मैंने दे दी है वो बरी उल जिम्मा नहीं हो सकता। किसी कोजेंट सबूत, किसी खास और ठोस सबूत के बिना खावंद की ये बात नहीं मानी जाएगी, ना काबिल कबूल होगी कि मैंने शादी की पहली रात हक महर उसको दे दी है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो हस्बैंड पर होगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने दे दी है। कैसे दे दी, सबूत दे, विटनेस दे, कोई तहरीर सी कोई रसीद है तो वो दे कि मैंने उसको पहली रात दे दी। अगर हक महर ना दिया है तो फिर बीवी खावंद का हक ज़ौजियत देने से भी इनकार कर सकती है। बीवी अगर डिमांड करती है कि मेरे हक महर दे, अगर हस्बैंड हक महर नहीं देता तो बीवी हक के ज़ौजियत अदा करने से ऑफकोर्स इनकार कर सकती है, उसका राइट बनता है। चूंकि उसको हक महर नहीं मिला तो फिर वो हक के ज़ौजियत अदा करने से इनकार कर सकती है। खावंद से अपने हस्बैंड से दूर रह सकती है, हस्बैंड से खर्चा तलब कर सकती है, वो अपने माँ बाप के घर भी जाके रह सकती है, वहां रहकर खर्चा मांग सकती है और हक ज़ौजियत अदा करने से इनकार कर सकती है क्योंकि उसको हक महर नहीं दिया गया। इसलिए अगर उसको हक महर नहीं दिया गया तो वो हस्बैंड से दूर भी रह सकती है, खर्चा भी मांग सकती है और हक ज़ौजियत अदा करने से इनकार कर सकती है। इससे हमें रहनुमाई मिलती है। रूलिंग है 2013 CLC पेज है 1085, उसमें यही कहा गया है। ये है हमारा आज का टॉपिक कि डावर अमाउंट पेड ऑन फर्स्ट नाइट, पहली रात, शादी की पहली रात हक महर अदा करने की क्या उसका लीगलिटी है, उसका क्या प्रूफ है, क्या कोर्ट मानती है या नहीं। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।